ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। अध्याय 8 की पावन कथा में हम आज सुन रहे हैं श्वेत केतीश्वर आदि विभिन्न शिवलिंगों का महात्म्य तथा प्रभास क्षेत्र की त्रिविध शक्तियों तथा दूत शक्तियों के दर्शन पूजन का महात्म्य। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे महादेवी, पूर्व काल में जब स्वयंभू मनवंतर का त्रेता युग चल रहा था, उस समय श्वेत केतु नाम के एक राज ऋषि थे। वे राज ऋषि बड़े भारी तपस्वी थे। उन्होंने प्रभास क्षेत्र में आकर समुद्र के तट पर शिवलिंग की स्थापना करके महान तप करना प्रारंभ किया। तपस्या और नियम का पालन करते हुए उनके 14 वर्ष बीत गए। तब मैंने उन्हें दर्शन देकर कहा कि हे सुवर्त, तुम वर मांगो। तब श्वेत केतु बोला कि हे प्रभु, मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिए और इस स्थान पर सदा निवास कीजिए। तब एवं अस्तु कहकर मैं वहां से अंतर्ध्यान हो गया। कुछ काल के पश्चात राजा श्वेत केतु ने उस लिंग की आराधना करके महान अभ्युदय युक्त स्थान प्राप्त किया। इसलिए उस शिवलिंग का नाम श्वेत केतीश्वर हो गया। तदंतर कलयुग आने पर पवन पुत्र भीमसेन अपने भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से प्रभास क्षेत्र में आए। उन्होंने रात्रि में जागरण करके समुद्र के समीप श्वेत केतीश्वर लिंग का पूजन किया। तब से उसका नाम भीमेश्वर लिंग हुआ। श्वेत केतीश्वर लिंग का एक बार दर्शन मात्र कर लेने से अन्य जन्मों के किए हुए तथा इस जन्म के किए हुए भी बहुत से पाप काल नष्ट हो जाते हैं। भीमेश्वर से पूर्व और सोमनाथ से अग्निकोण में सरस्वती के द्वारा स्थापित महाप्रभावशाली रवेश्वर लिंग है। हे देवी, मनुष्य को चाहिए कि वह सरस्वती देवी तथा भैरवेश्वर लिंग का विधि पूर्वक पूजन करे। जो मनुष्य महानवमी को विधिवत स्नान करके सरस्वती देवी का पूजन करता है, वह वाणी जनित समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। वाणी जनित का मतलब है वाणी से किए हुए दोषों से वह मुक्त हो जाता है। जो अघोर मंत्र से दूध के द्वारा उस लिंग को नहलाकर उसकी पूजा करता है, वह यात्रा के उत्तम फल को पाता है। वहां से चंडीश्वर देव के पास जाएं। वह स्थान सोमनाथ के दक्षिण में 7 धनुष की दूरी पर स्थित है। पूर्व काल में चंडी देवी ने भगवान दंडपाणि की स्थापना की थी वहां। तत्पश्चात मेरे गण चंड ने उस लिंग की आराधना की और वहां बड़ी कठोर तपस्या की। इस कारण पृथ्वी पर वह चंडेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुआ। चंडेश्वर को दूध, दही, मधु, घृत तथा ईख के रस से स्नान कराएं और उनके श्रीअंग में कुमकुम का लेप करें। फिर कपूर, खस और कस्तूरी मिलाया हुआ सुगंधित चंदन लगाएं। तदंतर फूलों से उनका पूजन करें। उसके बाद धूप तथा अगरू निवेदन करके अपने वैभव के अनुसार वस्त्रों से पूजन करें। उत्तम नैवेद्य लगा के दीपों की माला जलाकर रखें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। इस प्रकार योग करने से पितृ कलप पर्यंत तृप्त रहते हैं। हे पार्वती, सोमनाथ से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर आदित्येश्वर नामक शिवलिंग के समीप जाएं, जिसकी स्थापना साक्षात भगवान सूर्य ने की है, जो कि समस्त पातकों का नाश करने वाला है। हे देवी, त्रेता युग में महात्मा समुद्र ने 10,000 वर्षों तक रत्नों के द्वारा आदित्येश्वर का पूजन किया था। इससे पृथ्वी पर इसका नाम रत्नेश्वर प्रसिद्ध हुआ। रत्नेश्वर को पंचामृत से नहलाकर पंच रत्नों के द्वारा उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद भांति भांति के उपचारों से विधि पूर्वक उनकी अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार यूं करने से मनुष्य मेरु पर्वत के दान का फल पाता है। उसे सब तीर्थों के सेवन का फल मिल जाता है और वह अपने पितृकुल तथा मातृकुल दोनों का ही उद्धार कर देता है। रत्नेश्वर का दर्शन करके मनुष्य अपने सब पाप धो डालता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक रत्नेश्वर शिवलिंग की पूजा करके शतरुद्रीय का जप करता है, वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता है। हे महादेवी, वहां से परम उत्तम अंगोरेश्वर के समीप जाएं, जिसकी स्थापना भूमि पुत्र मंगल ने की है। वह स्थान सोमनाथ से ईशान कोण में है।
पूर्व काल में मंगल ने प्रभास क्षेत्र में आकर बाल्यावस्था से ही तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की। तब मैंने संतुष्ट होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब मंगल बोले कि हे सर्वेश्वर, मुझे ग्रह का पद प्रदान कीजिए। मैंने तथास्तु कहकर मंगल को यह बताया कि जो भी मनुष्य यहाँ आकर भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करेगा, उसे कभी तुम्हारे द्वारा दी हुई पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। और मंगल से इस प्रकार यूं कहकर मैं वहीं पर अंतर्हित हो गया। हे देवी, तभी से मंगल देव ग्रहों के मध्य में विमान पर विराज रहे हैं। अंगारेश्वर से उत्तर दिशा में महाप्रभावशाली बुद्धेश्वर विद्यमान है। उनका स्थान वहां से अधिक दूरी पर नहीं, 2 ही धनुष के अंतर पर है। वे दर्शन मात्र से ही सब पाप हर लेते हैं। हे देवेश्वरी, बुद्ध ने पूर्व काल में वहां बड़ी भारी तपस्या की है और निर्मल शिवलिंग स्थापित किया है। इससे संतुष्ट होकर मैंने बुद्ध को ग्रहतव प्रदान किया है। बुधवार और अष्टमी के योग में बुद्ध के द्वारा स्थापित शिवलिंग की विधिवत पूजा करके मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। बुद्धेश्वर की पूजा करके बुद्धेश्वर के प्रसाद से उसके कुल में दुख और दुर्भाग्य का प्रवेश नहीं होता। उमा मंदिर के पूर्व भाग में सिद्धेश्वर से आग्नेय कोण में बृहस्पति के द्वारा स्थापित महालिंग है। बृहस्पति जी ने भक्ति भाव से उसकी आराधना करके मुझ देवेश्वर शिव को संतुष्ट किया है। इससे उन्होंने संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लिए। मुझसे ज्ञान पाकर वे देवताओं के पूजनीय गुरु हो गए और ग्रह के पद पर प्रतिष्ठित होकर इस समय स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं। बृहस्पतिश्वर का भक्ति भाव से दर्शन करके मनुष्य कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसे बृहस्पति जी की ओर से पीड़ा नहीं प्राप्त होती। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तथा गुरुवार के योग में पंच उपचार से विधि पूर्वक उक्त लिंग की पूजा करके मानव परम पद को प्राप्त कर लेता है। तदंतर विभूतिश्वर से पश्चिम थोड़ी ही दूर पर शुक्राचार्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहां शुक्र ने शुक्रेश्वर शिव के प्रभाव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी। जो मनुष्य स्थिरचित होकर उस शिवलिंग की आराधना करता है और 1,00,000 मृत्युंजय मंत्र को जपता है, वह मनुष्य अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। शुक्रेश्वर का दर्शन और स्पर्श करके मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी बाधकों से मुक्त हो जाता है। सुगंधित पुष्पों के द्वारा उनकी पूजा करने से शुक्र की पीड़ा नहीं प्राप्त होती। बुद्धेश्वर से पश्चिम और अजा देवी से अग्निकोण में समीप ही 5 धनुष की दूरी पर शनिश्चर का स्थान है। छायानंदन शनिश्चर ने अत्यंत कठिन तपस्या करके उस लिंग में मुझ अनादि अनंत शिव को उतारा है। उन्होंने भक्ति तथा मेरे प्रसाद से ग्रह का पद प्राप्त किया है। शनिश्चर के दिन शमी के पत्तों से शनिश्चरेश्वर का पूजन करके तिल, उड़द, गुड़ और भात से ब्राह्मण को तृप्त करें। ब्राह्मण को काले रंग का बैल दान करें। तत्पश्चात सब प्रकार की पीड़ाओं का निवारण करने के लिए अनेकानेक स्तोत्रों के द्वारा शनिश्चरेश्वर देव की स्तुति करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से शनिश्चरेश्वर का स्मरण करता है, उसके ऊपर सूर्यनंदन शनिश्चर प्रसन्न होते हैं। शनिश्चरेश्वर से वायव्य कोण में राहु के द्वारा स्थापित शिवलिंग है, जहां विप्रचिति के पुत्र राहु ने 1 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की है। जो उनके द्वारा स्थापित शिव का भक्ति पूर्वक पूजन और दर्शन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। राहेश्वर से उत्तर और अंगारेश्वर से दक्षिण एक ही धनुष के अंतर पर महाप्रकाश में केतु लिंग है। वह समस्त पापों का नाश करने वाला है। केतु ने मुझ शिव के प्रति भक्ति रखकर देवताओं के मान से 100 वर्षों तक वहां उग्र तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें ग्रहतव प्रदान किया। भयंकर ग्रह पीड़ा होने पर पुष्प, गंध, धूप तथा भांति भांति के शुभ नैवेद्यों के द्वारा केतुश्वर की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इससे सब पीड़ा शांत हो जाती है। जो पूर्वोक्त 14 देवस्थानों को भक्ति भाव से जानता है, वह क्षेत्र के फल का भागी होता है।
महादेव जी इतनी कथा सुनाकर देवी पार्वती से आगे कहते हैं कि हे पार्वती, सोमेश्वर से ईशान कोण में, वरारोहा देवी से पूर्व भाग में परम उत्तम सर्वेश्वर देव विराजमान हैं। उनके समीप भक्ति पूर्वक जाकर मनुष्य अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त करता है। सर्वेश्वर की स्थापना सिद्धों ने की है। जो मानव भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करता है वह सब पातकों से मुक्त होकर सिद्ध लोक में जाता है। काम, क्रोध, भय, लोभ, राग, मात्सर्य, ईर्ष्या, दंभ, आलस्य, निद्रा, मोह, अहंकार ये सिद्धि में विघ्न डालने वाले दोष हैं। सिद्धेश्वर के पूजन से इन सब दोषों का नाश हो जाता है। इस प्रकार से यूं जानकर प्रतन पूर्वक वहां की यात्रा करें। सिद्धेश्वर के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूरी पर कपिलेश्वर लिंग है, जिसके दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में कपिल नाम से प्रसिद्ध एक राजऋषि हो गए हैं। उन्होंने वहां बड़ी भारी तपस्या करके उत्तम सिद्धि प्राप्त की और शिवलिंग की स्थापना करके मेरी समीपता पाई है। उस लिंग में मैं सब लोगों के हित के लिए सदा निवास करता हूँ। जो मनुष्य शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में 7 बार सोमेश कपिलेश्वर का दर्शन करता है वह गौदान का फल पाता है। जो वहां तिलमय धेनु का दान करता है वह एक एक तिल की संख्या के बराबर युगों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। दंड पाणीश्वर से निकट ही गंधरेश्वर नाम से प्रसिद्ध उत्तम शिवलिंग है। गंधर्वराज धनवाहन ने वहां कठोर तपस्या करके उस शिवलिंग को स्थापित किया है। उसकी पुत्री गंधर्व सेना ने भी वहां शिवलिंग की स्थापना की है। जो मनुष्य पवित्र होकर यत्न पूर्वक गंधेश्वर का पूजन और दर्शन करता है वह गंधर्व लोक में जाता है। जो उत्तरायण आने पर अग्नि तीर्थ में स्नान करके गंधर्व पूजित उस शिवलिंग का पूजन करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इस महात्म्य का श्रवण और अभिनंदन करके भी मनुष्य महान भय से मुक्त हो जाता है। गंधरेश्वर के पूर्व भाग में गौरी जी के समीप विमलेश्वर नामक लिंग प्रतिष्ठित है, जिसका शरीर क्षय रोग से आक्रांत है। वह मनुष्य भक्ति पूर्वक विमलेश्वर का दर्शन करके सब दुखों का अंत कर देता है और निर्मल पद को प्राप्त होता है। वहीं पर रोगग्रस्त गंधर्व सेना रोग से मुक्त होकर विमल स्वरूप को प्राप्त हुई थी, इसलिए पृथ्वी पर वह लिंग विमलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी के स्थान से नृत्य कोण में 16 धनुष की दूरी पर धनदेश्वर लिंग है। यह राहु लिंग से वायव्य कोण में स्थित है। कुबेर ने वहां बड़ी भारी तपस्या करके धन का पद प्राप्त किया है। कुबेर ने वहां पर विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना और पूजा करके अलकापुरी के स्वामी हुए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक धनदेश्वर का दर्शन करके पंचोपचार से उनकी पूजा करता है उसके कुल में दरिद्रता का कभी भी नाम तक नहीं सुना जाता। मेरी 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। हे देवी, पहले जो 14 और 5 शिवलिंग बताए गए हैं उनमें से यथाशक्ति 4, 3 या फिर 1 की पूजा करके फिर पूर्वोक्त 3 शक्तियों का पूजन करना चाहिए। सोमेश्वर से ईशान कोण में जो वरारोहा देवी कही गई हैं वे चंद्रमा की अम्मा नामक कला हैं। वे ही भगवती उमा की भी कला मानी गई हैं। उन्हीं को मेरी इच्छा शक्ति जानना चाहिए। वरारोहा देवी भूमंडल के समस्त प्राणियों का हित करने के लिए प्रभास क्षेत्र में विराजमान है। सोमेश्वर से वायव्य कोण में 60 धनुष की दूरी पर क्रिया शक्ति रूपा दूसरी महादेवी स्थित है। वहीं योगिनी वंदित पीठ है। उसी स्थान पर पाताल को जाने वाला एक बहुत बड़ा विवर है। पहले उन महादेवी का नाम भैरवी था। फिर इस व्यवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में राजा अजापाल के द्वारा आराधित होने के कारण वे अजापालेश्वर के नाम से विख्यात हुई हैं। जो मनुष्य लौकिक सुख भोग की इच्छा रखता है उसे गंध, धूप, अलंकार, वस्त्र तथा अन्य उपचारों के द्वारा उन महादेवी का पूजन करना चाहिए। प्रभास क्षेत्र के मध्य भाग में दरिद्रता का विनाश करने वाली तीसरी आजा देवी हैं, जिन्हें ज्ञान शक्ति माना गया है। उनका स्थान राहीश्वर से दक्षिण भाग में है। अघासुर के साथ जब मेरा भयंकर युद्ध चल रहा था
उस समय मेरे क्रोध से अजा नाम की देवी प्रकट हुई। उनके साथ करोड़ों देवियां और भी थीं। वे सिंह पर सवार थीं। उनका रूप बड़ा ही सुंदर था। उन्होंने ढाल और तलवार लेकर बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। उनके भय से बहुत से दैत्य समुद्र की ओर भागे। देवी सिंहवाहिनी और उनके गणों ने उन सबका पीछा किया। वे दैत्य इधर उधर भागते हुए महासागर के समीप प्रभास क्षेत्र में आ पहुंचे। वहां कुछ तो मार डाले गए और कुछ पाताल में समा गए। सब दैत्यों को मारा हुआ देखकर तथा इस क्षेत्र को परम पवित्र जानकर सिंहवाहिनी देवी यहीं सोमेश्वर के ईशान कोण में और गौरीश्वर के उत्तर दिशा में स्थित हुई। जो स्त्री या पुरुष यहाँ उनका दर्शन करते हैं वे 7 जन्मों तक पूर्णतः सौभाग्यशाली होते हैं। जो मानव वहाँ गीत वाद और नृत्य करता है उसके वंश में देवी के प्रसाद से कोई दुर्भाग्यवान नहीं होता। जो स्त्री वहाँ लाल रंग की बत्ती से युक्त दीपक को घी से जलाकर देवी को अर्पण करती है, उस बत्ती में जितने सूत होते हैं उतने जन्मों तक वह सौभाग्य प्राप्त करती है। जो तृतीया को इस महात्म्य का पाठ करता है अथवा जो भक्ति पूर्वक किसे सुनता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में 3 दूती शक्तियां हैं। पहली का नाम मंगला देवी है, दूसरी को विशालाक्षी देवी कहते हैं और तीसरी चतवर देवी के नाम से प्रसिद्ध है। प्रभास क्षेत्र की यात्रा का पूरा पूरा फल चाहने वाले मनुष्य को कर्मशः इन तीनों शक्तियों का पूजन करना चाहिए। मंगला देवी ब्रह्मा जी की शक्ति कही गई है, विशालाक्षी विष्णु शक्ति मानी गई है तथा चतवर प्रिया देवी मेरी शक्ति है। पहले मंगला देवी की पूजा करनी चाहिए। वे अजा देवी के उत्तर भाग में निवास करती हैं। रहवेश के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर उनका स्थान है। सोमनाथ की प्रतिष्ठा के लिए जब सोम ने यज्ञ प्रारंभ किया उस समय उसे देखने के लिए वहां आए हुए ब्रह्मा आदि देवताओं का उसी देवी ने मंगल किया था, इसलिए उसका नाम मंगला हुआ। जो नारी तृतीया को मंगला देवी की पूजा करेगी उसके अमंगल और दुख पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। हे देवी, भगवान दैत्यसुधन से पूर्व भाग में वैष्णवी क्षेत्र दूती महादेवी विशालाक्षी हैं। योगेश्वरी से ईशान कोण में 100 धनुष की दूरी पर उनका स्थान है। जो लोग महान दुर्भाग्य की आग में जल रहे हैं उनका दाह शांत करने के लिए विशालाक्षी देवी औषधि के समान है। चाक्षुष मनवंतर में जब सब दैत्य भगवान विष्णु की मार खाकर दक्षिण दिशा में भाग गए थे उस समय उनको मारना दुष्कर जानकर भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रभावशालिनी भैरवी शक्ति महामाया का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही अत्यंत प्रकाशमयी महामाया वहां पर आ गई। भगवान विष्णु के दर्शन से उसके नेत्र आनंद से खिल उठे। उसने बड़ी बड़ी आंखें करके भगवान को देखा, इससे उसका नाम विशालाक्षी हुआ। हे देवी, इस कल्प में उसे ललितोमा कहते हैं। जो माघ मास में तृतीया तिथि को विधि पूर्वक उसका पूजन करता है उसके वंश में कोई भी संतानहीन नहीं होता। जो मानव भक्ति भाव से उसका दर्शन करता है वह दीर्घकाल तक निरोग, सुखी और सौभाग्यशाली होता है। ललिता से उत्तर दिशा में 10 धनुष की दूरी पर तीसरी शक्ति चतवर प्रिया का निवास है। मेरी प्रेरणा से वह इस क्षेत्र की रक्षा में संलग्न रहती हैं। चबूतरों, चौराहों, पुराने घरों, बगीचों तथा महलों की अटारियों पर एवं मार्ग में वह रात को घूमती रहती है। जो स्त्री अथवा पुरुष महानवमी के दिन नाना प्रकार के उपहारों और फूलों से उस कल्याणमयी देवी की विधि पूर्वक पूजा करता है उसके ऊपर प्रसन्न होकर वह संपूर्ण लोक प्रदान करती है। यात्रा के उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को वहां भोजन देना चाहिए। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। भगतजनों, आज के अध्याय की यह कथा यहीं संपूर्ण हुई। इससे आगे कल के अध्याय में हम सुनेंगे भैरवेश्वर आदि विविध लिंगों का महात्म्य और वैष्णव क्षेत्र में भगवान दैत्यसुधन की महिमा। कल हम इस पावन कथा का रसपान करेंगे। आज की यह कथा आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर आप हमें अवश्य बताएं। हरे कृष्णा।